आज हम बात करेंगे जोमेटो और कोल इंडिया के वैल्यूएशन में इतना डिफरेंशियल क्यों होता है। तो जोमेटो और कोल इंडिया इंडिया के नए और पुराने धंधों का कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। तो इन दोनों अलग अलग इंडस्ट्री में काम करती है दोनों कंपनीज, तो इनका वैल्यूएशन का लॉजिक भी वहीं से आता है। तो पहले हम बात करेंगे जोमेटो और कोल इंडिया की इंडस्ट्री ग्रोथ और पोटेंशियल के बारे में। तो जोमेटो एक टेक ड्रिवन फूड डिलीवरी कंपनी है, तो लोग इसको टेक कंपनी माना जाता है। तो टेक कंपनीज में एक रूल होता है, इनका वैल्यूएशन फ्यूचर ग्रोथ पे बेसिस पे होती है। तो जोमेटो एक नया मार्केट में काम कर रहा है जहाँ पे इनका ग्रोथ का स्कोप बहुत बड़ा है, जैसे अर्बन इंडिया में फूड डिलीवरी का कल्चर बढ़ रहा है। और अगर तुम कोल इंडिया के देखो तो कोल इंडिया एक सैचुरेटेड और मैच्योर मार्केट में काम कर रहा है और ये एक ट्रेडिशनल पीएसयू है, तो इनका ग्रोथ पोटेंशियल उतना ज़्यादा नहीं है। और अब हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल और मार्जिन्स के बारे में। जोमेटो का बिजनेस मॉडल इनका है एक एसेट लाइट मॉडल बोलते हैं, और ये खुद रेस्टोरेंट्स ओन नहीं करता है, ये बस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है और इनका रेवेन्यूज़ भी काफ़ी फास्ट ग्रो करता है अगर कस्टमर्स बढ़े। और अभी जोमेटो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, पर लोग इसे फ्यूचर में प्रॉफिट मेकिंग दिखता है। और कोल इंडिया इनका है हेवी एसेट ओरिएंटेड मॉडल है। इनको ये कोल माइनिंग कंपनी है, तो इनको चाहिए लैंड, मशीनरी और काफ़ी सरकारी अप्रूवल भी चाहिए होता है इनके, अगर अच्छे तरीके से इनका बिजनेस चलाने हैं तो। और तो इधर एसेट में इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है और मार्जिन्स लिमिटेड है और ग्रोथ धीरे है। और हम अभी बात करेंगे कि वैल्यूएशन के बारे में। तो जोमेटो का वैल्यूएशन इनका रेवेन्यू मल्टीपल्स पे बेस्ड होता है। और इधर क्या होता है कि जैसे कि फ्यूचर में जितना रेवेन्यूज बनेगा उसके आगे काफ़ी मल्टीपल्स लगा देते हैं लोग। तो अगर हम बोल रहे कि जोमेटो का वैल्यूएशन 5 साल के बाद 10,000 करोड़ हो सकता है, लोग आज ही उनका वैल्यूएशन 80,000 करोड़ के आसपास लगा देते हैं। और कोल इंडिया के वैल्यूएशन अर्निंग मल्टीपल्स पे बेस्ड होती है। तो इधर क्या होता है कि इनका प्रॉफिट्स बहुत स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होता है, और तो लोग इनका पी रेशियो बहुत लो रखते हैं। तो कोल इंडिया के वैल्यूएशन लगभग 6 और 10 के बीच में ही होता है, तो क्योंकि ये तो प्रेडिक्टेबल है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगा आपको। पर जोमेटो में पी रेशियो है ही नहीं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट है ही नहीं अभी तक। और हम बात करेंगे इनका ये मैक्रो फैक्टर इनका इन्वेस्टर्स के बारे में, लाइक कौन से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है इसमें। जोमेटो में यहाँ नया ज़माने के इन्वेस्टर्स है जो हाई प्रॉफिट हाई पोटेंशियल देख के इन्वेस्ट करते हैं। इन लोगों को चाहिए फ्यूचर यूनिकॉर्न्स जैसे कंपनीज, तो इनको लगता है कि ये कंपनीज द नेक्स्ट बिग थिंग बनेंगी, ये जोमेटो जैसे कंपनीज। और कोल इंडिया के इन्वेस्टर्स जैसा है कि इनको चाहिए स्टेबल डिविडेंड और स्टेबल प्रॉफिट्स, तो लो रिस्क काइंड ऑफ कंपनीज। तो इसमें एक कोल इंडिया एक सेफ बेट तो बोल सकता है, पर अगेन एज आई सेड, तो इनका ग्रोथ पोटेंशियल का स्कोप तो थोड़ा कम ही रहेगा। और अब बात करेंगे कि मैक्रो फैक्टर्स के बारे में। जोमेटो को ये इंटरनेट पेनिट्रेशन और यंग जनरेशन का लाइफस्टाइल चेंजेस का फ़ायदा मिलता है। कोल इंडिया ये काफ़ी डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और कोल की ग्लोबल डिमांड पे। और ये भी है कि आज सारी दुनिया की ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, तो इसके लोग ऐसे सोचते हैं कि इनका कोल की डिमांड धीरे धीरे गिरती जाएगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कोल इंडिया के लिए। तो अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो ये बोल सकते हैं कि जोमेटो फ्यूचर के सपने में चल रहा है। इधर वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेटिव होता है, और कोल इंडिया पास के स्टेबल प्रॉफिट्स और डिविडेंड पे चल रहे हैं इनकी कंपनीज, मतलब इनकी वैल्यूएशन। थैंक यू।